बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मशारी आरिफ हमीद भट्टी। आज 31 जुलाई लाहौर से मुख्तलिफ अहम खबरों के साथ। नाज़रीन, आप जानते हैं वज़ीर आज़म के मशीर और DGISI अमेरिका दौरे पर गए हैं अफ़गान इशू पर, जिस पर वज़ीर आज़म के मशीर मौजूद यूसुफ ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को वहाँ होने वाली गुफ्तगू पर मुशावरत की और मज़ीद गाइडलाइन ली, जिस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बाशगाफ लफ्ज़ों में उन्हें कह दिया एयर बेस की बजाय अमेरिका जंग की बजाय अगर पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने के लिए कोई भी ताउन चाहता है तो हम तैयार हैं, अदरवाइज़ पाकिस्तान इस जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। ये पैगाम मौजूद यूसुफ ने वाज़िया तौर पर अमेरिका के फौजी हुकूमत और अमेरिकन हुकूमत को दे दिया, जबकि DGISI ने भारत के पाकिस्तान में किए जाने वाले दहशत गर्दी के कामों के पीछे जो ताने बाने बुनते थे उनके सबूत भी मुहैया कर दिए हैं, जिस पर अमेरिका ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि वो भारत के साथ इस सिलसिले में बात करेंगे और भारत को कन्विंस करेंगे कि वो मकबूजा कश्मीर में होने वाले मज़ालिम का भी सिलसिला रोके। दूसरी तरफ नाज़रीन, अभी वज़ीर आज़म मौजूदा हुकूमत इमरान खान साहब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में कामयाबी और कराची के इलेक्शन के बाद उनके कुछ लोग ज़्यादा महाजराई की तरफ आ रहे हैं। पहले ये इतलात आ रही थी कि हुकूमत पाकिस्तान सिंध में गवर्नर राज लगाना चाह रही है, जिसे सियासी और दानिशमंद लोगों ने वज़ीर आज़म इमरान खान को बताया कि ये गलती होगा, ये गलती मत करे, जिस पर एक ऐसे शख्स ने को वज़ीर आज़म का एडवाइज़र बनवा दिया गया वज़ीर आज़म को, इमरान खान को मिसगाइड करके, अरबाब रहीम को, कि जिनका अपना माजी भी कोई बेहतर नहीं, जो खुद सिंध में गिरफ्त नहीं बना सकते। इस पर PTI के सीनियर कायदीन का कहना है कि ये गलती करेंगे अगर इन हालात में वह सिंध हुकूमत को टारगेट करने की कोशिश की गई, जिस पर बिलावल भुट्टो ने भी वाज़िया तौर पे कहा है अगर सिंध हुकूमत के वसाइल पर वफाकी हुकूमत ने कब्ज़ा करने की कोशिश की तो हम मज़म्मत करेंगे। ये नहायत नामुनासिब इकदाम है। अगर वज़ीर आज़म की PTI का ये हक़ है कि PTI को वहाँ मजबूत करने के लिए अपनी सियासी अमल और हरकत बढ़ाएँ, लेकिन वफाक की तरफ सिंध के सूबे में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। और हम मानते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान हकीकी जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। अगर कुछ लोग उन्हें मिसगाइड करते हैं तो वज़ीर आज़म ने अरबाब रहीम को भी यही कहा है कि वो सिंध में ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, लोगों को कन्विंस करें और PTI के मंशूर के नीचे लाएं। दूसरी तरफ नाज़रीन, आजकल लड़ाई चल रही है। वज़ीर इत्तलात ने फवाद चौधरी ने बिला वजह सिंध हुकूमत से लड़ाई डाल ली है, जबकि 30% से ज़्यादा वहाँ कोरोना वायरस फैल चुका है। डेल्टा वायरस जो इंडिया से आया उसने तबाही डाल दी है। सिंध में इस वक्त 42% से ज़्यादा एक्टिव केस है और पंजाब में सिर्फ 12%, जबकि सिंध हुकूमत ने इस पर लॉकडाउन किया और सख्ती की कि लोगों को वैक्सीन लगाई जाए, जिस पर फवाद चौधरी ने इसको वफाक के ख़िलाफ़ साजिश भेजा। मेरा ख्याल है टकराव की सियासत के इस रवैये को वज़ीर आज़म पाकिस्तान को खुद इंटरफेरेंस करके ख़त्म होना होगी। हर बात में लड़ाई झगड़ा और गाली गलोच की इस रविश को न जाने वज़ीर आज़म के कुछ लोग क्यों तूल देना चाहते हैं। शायद कुछ ऐसे पंछी हैं जो वज़ीर आज़म के मिशन के साथ नहीं, उनके मकसद के साथ नहीं, उनकी इक़्तिदार के साथ हैं और वो वज़ीर आज़म की मुश्किलात बने हैं। जबकि वज़ीर आज़म की कोर कमेटी जो PTI की थी, उन्होंने वज़ीर आज़म को कहा कि अब कुछ लोगों के कहने पर सिंध में महाजराई से हमें गुरेज करना चाहिए, ताहम इलेक्शन अपनी पार्टी तंजीम साजी करने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान को PTI के सीनियर रहनुमा ने भी गुलाम रहीम पर खदशात का इजहार किया है। नाज़रीन, कुछ रोज़ कबल अमेरिका की वज़ीर ख़ारजा, उनके इंटेलिजेंस अदारे के सरबराह, अमेरिकन सफ़ीर, सऊदी सफ़ीर और मुख्तलिफ ममालिक के पाकिस्तान के दौरे किए। इसी तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए और अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने पर अपनी काविशों के से आगाह किया, जिसको उन्होंने सराहा भी किया। नाज़रीन, दूसरी तरफ अमेरिका और भारत जितना अफ़गानिस्तान में बदअमनी की कोशिश कर रहा है, साजिशें कर रहा है, अफ़गानिस्तान में तालिबान का रोल उतना ही बढ़ता जा रहा है और कहा जा रहा है कि अशरफ गनी की अमलन हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ उसके पास एक ताकत रह गई है कि फ़ज़ाई हमले करके वहाँ कत्लो गारत करे और खाना जंगी करे, तबाही बर्बादी करे, जिस पर पाकिस्तान के डेलीगेशन जो वज़ीर आज़म के एडवाइज़र गए हैं मौजूद यूसुफ और
DGIS फैज़ हमीद ने अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट को और अमेरिकन गवर्नमेंट को आगाह किया है कि वहाँ पर अफ़गानिस्तान में वाहिद अमन का हल यही है कि वहाँ के लोगों के मुताबिक हुकूमत बनाई जाए, जिस पर वज़ीर आज़म का पैगाम जो बाइडन को भिजवा दिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन करने के लिए, कायम करने के लिए ख़ुद कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन किसी का आलाकार नहीं बनेगा, जिसका जो बाइडन अमेरिकन हुकूमत ने इतराफ़ किया है कि उन्होंने भी 20 साल वहाँ पर जंग मुसल्लत करके नाकामी ली। तो अब इसका अमलन कोशिश की जाएगी कि अमन के तहत मुहैया किया जाए, और उसको कायल किया जा रहा है मौजूद यूसुफ के अशरफ गनी अमलन अपनी ताकत खो चुके हैं और वो लोगों की मर्ज़ी से एक हुकूमत बनाई जाए, जिस सिलसिले में चीन तालिबान में भी मुज़ाकरात हो चुके हैं, उज़्बेकिस्तान में भी हो चुके हैं, रशिया के साथ भी हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने अब माजी की निस्बत भारत को भी रिफ्यूज़ कर दिया कि वो माजी की निस्बत आपको सपोर्ट नहीं कर सकते। अब अमेरिका अब अफ़गानिस्तान का अमन तबाह करने के लिए ताकत के इस्तेमाल को से गुरेज करेगा। ये खबर जब भारत पहुंची तो मोदी हुकूमत के लिए सफ़ा मातम बिछ गया, क्योंकि मोदी से ऑलरेडी भारत के तल्लुकात, भारत में मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ कोरोना ने तबाही डाल दिया, इकानमी ज़मीन बेद हो गई, अलहदगी पसंद तरीके चल रही हैं। उधर चीन से लद्दाख में मार खाने के बाद भारत के मौक़िफ़ दुनिया में कमज़ोर होता जा रहा है, और भारत इस वक्त पाकिस्तान को जो कह रहा था बैनुल-अक़वामी सतह पर तनहा कर दिया, इस वक्त बादियुल नज़र में भारत इस वक्त अकेला तनहा हो चुका है। माशी पॉलिसियों की वजह से, मकबूजा कश्मीर में दहशत गर्दी की वजह से, लद्दाख पे हमला करने की वजह से, अफ़गानिस्तान का अमन तबाह करने की वजह से इस वक्त भारत तन्हाई का शिकार है बैनुल-अक़वामी तौर पर, और कोई भी मुल्क खुल के भारत का साथ नहीं दे रहा, और वो कह रहे हैं कि हम अमन का कायम करेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने चंद रोज़ को पहले किया था कि वो सिंध का दौरा करेंगे, और इस दौरान कुछ र्यूमर्स आई कि सिंध में गवर्नर राज लगा रहा है, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कतन सिंध में गवर्नर राज नहीं लगाया जाएगा, ताहम PTI हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए वो सिंध का दौरा करेंगे, जो उनका सियासी हक है। नाज़रीन, सिलसिले में PTI के बाद सीनियर रहनुमाओं से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी के लिए जो ख़तरे की घंटी बनाई है अरबाब ग़ुलाम रहीम, उसकी बजाय बेहतर होता कि PTI के पुराने लोगों को ये जिम्मेदारी दी जाती, और जो जाके वहाँ पर कैंपेन चलाते कि पीपल्स पार्टी 13 साल से हुकूमत है और उसने लोगों को मसाइल की दलदल में फंसा दिया है, और हम वहाँ बेहतर बना सकते थे, लेकिन वहाँ के इलेक्टेबल लोगों को मनाना होगा। गुलाम वज़ीर आज़म ने मामन ख़ुसूसी का दर्जा जो सियासी मुआवनत साहब गुलाम डॉक्टर अरबाब रहीम को दिया, इससे उनका ख्याल है कि वो सिंध में PTI को मुतरक करेंगे। इस सिलसिले में गुलाम रहीम ने बाद मुलाकातें भी शुरू कर दी हैं, और कहा जा रहा है कि वो सिंध में अदम एतमाद ला सकते हैं। इस सिलसिले में मुख्तलिफ जमातों से किया है। नाज़रीन, गैर जानिबदार हल्के और मैंने वहाँ जब सर्वे किया तो मेरी इतला के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान को उनके नादान दोस्त गलत मशवरा दे रहे हैं। सरदार गुलाम रहीम जितनी मर्जी कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर अरबाब रहीम, वो वहाँ अदम एतमाद लाने की पोजीशन में नहीं है। पीपल्स पार्टी की 25 से 32 लोगों की अक्सरियत है, और वो वहाँ नाकाम होंगे, और उन्हें इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए। PTI को मजबूत करने के लिए सिंध में दिन रात कोशिश करें, लेकिन हुकूमत को गैर आइनी तरीके से ख़त्म करना PTI की मुश्किलात में इजाफा होगा। याद रखें कि कराची ने बहुत ज़्यादा MNA की सीटें दी थी, और कराची में भी PTI के लोग वहाँ मुतमिन नहीं कर सके, और वज़ीर आज़म को चंद लोग नादान मिसगाइड कर रहे हैं। और कहा उम्मीद की जा रही है कि वज़ीर आज़म ने इस सिलसिले में कराची की और सिंध की खुसूसन सूरत हाल पर अपने पुराने PTI के रहनुमाओं को तलब कर लिया है कि कराची में या सिंध में PTI की तंजीम साजी के लिए क्या हिकमत अमली बनाई जाए। जबकि दूसरी तरफ सिंध हुकूमत ने कोरोना वायरस जब 30% से ज़्यादा बढ़ गया और एक्टिव केसेस आ गए तो उन्होंने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। लेकिन सिंध हुकूमत ने जोश खताबत में ये नहीं सोचा कि जब उन्होंने लॉकडाउन का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट किसी किस्म की नहीं चलेगी और मोटरसाइकिल पर डबल सवारी पर भी पाबंदी लगा दी,
उन्हें किसी बेवकूफ़ ने ये नहीं बताया कि अगर आप ट्रांसपोर्ट ही बंद कर देंगे, डबल सवारी पर पाबंदी कर देंगे तो वैक्सीन लगवान जाएगा कोई? वैक्सीन लगवाने जाता भी है तो एक फैमिली का मेंबर लेके जाता है ताकि खुदा ना खास्ता अगर तबीयत ख़राब हो तो साथ हो। आज सिंध हुकूमत ने अक्लमंदी करते हुए अपने दोनों फैसले वापस ले लिए। एक डबल सवारी पर पाबंदी ख़त्म कर दी, क्योंकि डबल सवारी पर अगर पाबंदी ख़त्म ना करते तो लोग वैक्सीन सेंटर तक पहुँचते कैसे। और दूसरा, उन्होंने ये भी इजाज़त दे दी है कि वैक्सीन सेंटर तक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल की जा सकती है। बड़ी बेवकूफ़ाना फैसला था कि बगैर सोचे समझे ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी लगा देना और कहना कि लोग वैक्सीन भी लगाएं। अगर ट्रांसपोर्ट ही नहीं चलेगी तो लोग वैक्सीन सेंटर की तरह जाएंगे। ताहम पीपल्स पार्टी के तर्जमा मुर्तज़ा वहाब ने आज वादिया तौर पे कह दिया है कि वो खसूसन ट्रांसपोर्ट की इजाज़त दे दी गई है कि वैक्सीन लगवाने के लिए ट्रांसपोर्ट चलाई जा सकती है और डबल सवारी पर पाबंदी कर दी है। नाज़रीन, इस पर वज़ीर आज़म के वज़ीर इत्तलात इमरान खान ने हमेशा बेहतर और अक्लमंदी से बात की। फवाद चौधरी ने मेरे ख्याल में एक नामुनासिब बयान दिया। उनका बयान है कि सिंध हुकूमत ने वफाक से बगावत की है और इन्होंने ये जो फौरी तौर पर लॉकडाउन लगाया इससे इकानमी तबाह हो जाएगी। इसको गैर जानिबदार के कह रहे हैं। ये वज़ीर आज़म वज़ीर इत्तलात को शायद हक़ाइक़ मालूम नहीं। उन्होंने NCOC का रिकॉर्ड देख लें, वहाँ केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर केस में अब सख्ती की जाती है और तमाम लोगों से वैक्सीन लगवा लेते हैं तो इससे ख़तरात कम होंगे। और वज़ीर आज़म इमरान खान को एक उनके पुराने दोस्त ने जाके कहा है कि वज़ीर इत्तलात को गैर जिम्मेदाराना बयान देने से रोका जाए और इस सिलसिले में आइंदा फ़ारूक हबीब को अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है कि वो सियासी मामलात में हुकूमती मौक़िफ़ को ज़्यादातर उजागर किया जा सके। फवाद चौधरी भी पुराने पॉलिटिशियन हैं, वो मुख्तलिफ लोगों के साथ रहे हैं और उनकी जेलम से कामयाब हुए हैं और वादे अक्सरियत से जीते हैं। जबकि कहा जा रहा है कि इंफॉर्मेशन में फ़ारूक हबीब जो नौजवान हैं फैसलाबाद से जीते हैं उन्हें अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। और वज़ीर आज़म को ये भी कहा जा रहा है कि सिंध में बढ़ते हुए केसों पर बजाय वफाक को सिंध हुकूमत के साथ मैक्सिमम उन्हें सहूलतें देनी चाहिए, जिस पर असद उमर ने वादिया तौर पर पैगाम दिया है। सिंध में वायरस के खात्मे लिए जो डेल्टा इंडिया से वायरस आया है इसके खात्मे के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन करेगी, ताहम मुकम्मल लॉकडाउन करने से गुरेज किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि लॉकडाउन कोरोना वायरस की बजाय लोग भूख से मर जाए। नाज़रीन, मेरा तमाम पाकिस्तान और गैर मुल्क में रहने वालों का खुदा के लिए वो ये कोरोना वायरस के साथ जीना सीखे। वैक्सीन हर सूरत में लगाए, जहाँ भी जाए मास्क लगाए, लोगों से बिला वजह मिलने मिलाने से गुरेज किया जाए। इसमें मेरी और आपकी सबकी ज़िंदगी का फ़ैसला है। आज खुदा न खास्ता सिंध और कराची में ज़्यादा वायरस डेल्टा फैला है जो भारत से आया, जो ख़तरनाक है। खुदा न खास्ता कल को दूसरी जगह पे भी आ सकता है। लिहाजा अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, अपनी दूसरों की ज़िंदगी महफूज करने के लिए आप सब आज ही अपने और अपने करीबी रिश्तेदारों मिलने वालों को वैक्सीन लगवाएँ। इसी में हम मेरी, आपकी और पाकिस्तान की बेहतरी है। हमें उम्मीद है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस सिलसिले में वैक्सीन से जो कोरोना वायरस फैला रहा है इसमें वैक्सीन के लिए हुकूमत की कोशिशें काबिल तारीफ़ हैं और इसे मज़ीद बढ़ाया जाएगा। और डोर टू डोर वैक्सीन लगवाने की पॉलिसी हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान खान की बेहतर पॉलिसी है, जिसके नताइज भी बेहतर निकलेंगे। गाँव हो या मोहल्ला हो, आपका दोस्त हो या रिश्तेदार हो, उसे वैक्सीन खुद लगवाएँ। ये उसकी और आप दोनों की ज़िंदगी का है। नाज़रीन, मौजूदा सियासी सूरत हाल सारी आपके सामने रखी, लेकिन आखिर में ये बताता चलूँ, मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ खुलकर एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं और मुस्लिम लीग नून के ज़िम्मेदार ज़राए के मुताबिक मरीम नवाज़ को कोशिश की जा रही है कि 1 साल के लिए खामोश करार दे दिया जाए और सियासत की मुकम्मल मुस्लिम लीग नून की बागडोर शहबाज शरीफ और रमज़ान शहबाज को दे दी जाए। इस सिलसिले में मुस्लिम लीग के 80% लोगों ने शहबाज शरीफ के मौक़िफ़ की हमायत की है, जबकि मरीम नवाज़ के साथ चंद लोग रह गए हैं और कहा जा रहा है कि इसका हतमी फ़ैसला सीनियर लीडरशिप और लंदन में बैठे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अनकरीब वीडियो लिंक में फ़ैसला करके ऐलान करेंगे और मरीम खामोशी से साइड पर हो जाएंगी, बयानबाजी से गुरेज करेंगी, वरना शहबाज शरीफ कोई भी बड़ा स्टेप उठाने से गुरेज नहीं करेंगे। और इसका फ़ैसला तवक्को की जा रही है कि अगस्त के पहले हफ्ते में मुस्लिम लीग नून की क़यादत लंदन में नवाज शरीफ से तफसीली मामला तय करेंगी कि आइंदा मुस्लिम लीग की बयानिया क्या होगा। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।